तो आज की क्लास का हमारा ये मकसद रहेगा कि इस टॉपिक को इस तरीके से हम लोग पढ़ें कि पूरा का पूरा आपको इजी लगने लग जाए। तो लगभग 1 घंटे की क्लास में मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूँगा, जिसके बाद में आपको ये लगने लग जाएगा कि ये जो टॉपिक है, ये फिर आपको उसके फर्दर फिर ऐसा नहीं लगेगा कि भई ये बहुत हार्ड है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो एक बार कुछ स्टूडेंट और जुड़ जाएं, उसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होता है इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का, वो वर्ड्स के ऊपर पूछा जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया, जैसे मेरा नाम ही ले लो, अंशुल। अंशुल वर्ड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब इसके वर्ड्स को, इसके जो लेटर्स है उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ टेबल बी अरेंज्ड। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट, वैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक छोटा सा पार्ट होता है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको यहीं पे कवर कर लेंगे हम। दूसरा फिर बोल्स वाला क्वेश्चन आता है। ये बोल्स वाला जो क्वेश्चन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में कार्ड्स का क्वेश्चन आता है। सभी लोगों ने कार्ड्स, ताशपत्ती सभी लोगों ने खेली होंगी, जो 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स वाला जो हमारा सेटलमेंट होता है, वो सबने खेला होगा। तो फिर कार्ड्स वाला एक सेगमेंट आता है, तो उसके अंदर, उसके बाद में हम लोग छला होगा सांप सीढ़ी वगैरह खेलते टाइम या फिर लूडो खेलते टाइम। ठीक है, तो डाइस यहाँ पे। उसके बाद में डाइस के बाद में कॉइन्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 घंटे की क्लास में सारा कुछ कवर करना मुश्किल है, तो फिर कभी स्पेशल क्लास होगी तो उसके अंदर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद ये रहेगा कि वर्ड्स और बॉल वाले क्वेश्चन तो मैं आज की क्लास में 100% पूरे के पूरे आपके साथ में कवर कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा सा समय और हमें मिल पाया तो हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। डाइस और कॉइन वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जनरली बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी कभी किसी दिन और स्पेशल क्लास लेंगे या फिर कभी और ऐसे मैराथन क्लास होगी, उसके अंदर मैं डाइस और कॉइन को भी कवर करा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग ये 3 चीजें यहाँ पे 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सभी लोग रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए, तो एक बार कुछ न कुछ कमेंट कर दें, यस नो डॉट, जो भी आपके हाथ के नीचे आए कमेंट करने में। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं। देखो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकली है, तो कुछ जहां भी समझ में नहीं आ पाए तो जब मैं बोलूंगा, देखो सारे एक साथ कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई अब किसको दिक्कत है, तब मैं कमेंट पढ़ूंगा सारे, उस टाइम पे आप बता दीजिएगा, तो आपके डाउट्स भी मैं साथ साथ में सोल्व कर दूंगा। लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए आप बोलोगे तो ही मुझे पता लग पाएगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है। तो आपको बता देना है जहां पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए। सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर जाएं, उससे पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन होती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है भाई, जैसे मैं लिखूं फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 से लेके उल्टी गिनती गिनते हुए 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 120 आ गया। तो जब भी कोई फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होगी, उल्टा करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8, 7, 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हुए 1 तक सारे को मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू होती है, कॉम्बिनेशन, या फिर एनसीआर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एनसीआर क्या होता है, ये जो वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं, कहाँ के पे काम में आती है, आगे समझ में आएगा, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे आगे फिर। तो एनसीआर की वैल्यू पता है, एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये एन और आर क्या है, कोई न कोई वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5C2 मुझे निकालना है, तो ये एन क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ऊपर की साइड है, तो और आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 5, और एन माइनस एन या फैक्टोरियल 5 माइनस 2, और आर का मतलब फैक्टोरियल 2। तो ऊपर फैक्टोरियल 5 को ओपन कर दो, 5 4 3 2 1। नीचे की साइड जब करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। 3 को ओपन कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पे 2 को ओपन कर दो, 2 गुणा 1। तो काट दो भाई, 3 2 1 3 2 1 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई। लेकिन आप मुझे बताओ, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, एक क्वेश्चन में ऐसी 5 5 6 6 वैल्यू भी निकालनी पड़ जाती है कई बार। तो अगर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा ये आपको वैसा लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग थोड़ा सा लग रहा है।
तो इसका मैं एक परफेक्ट जुगाड़ बता रहा हूँ, जिसको ये समझ में फॉर्मूला आ रहा है तो एक बार ध्यान में रख लो, वरना इस फॉर्मूले की भी आपको जरूरत नहीं है। बस मैंने जनरल वे के लिए आप लोगों को बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपको जनरली अगर कोई वैल्यू निकालनी हो ना, तो वो कैसे निकालते हैं, एकदम फटाफट क्विक वे के, जैसे अंदर 5C2 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पे जाना ही नहीं है। आप देखो नीचे की साइड कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 5 को 2 बार ओपन करना है, तो 5 गुणा 4, 2 बार ही ओपन करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करना है। नीचे 2 को पूरा ओपन कर दिया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अभी भी क्या आंसर आया था, 10 आंसर आया था, अभी भी 10 आंसर आया है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 6C3 निकालना है मुझे, तो नीचे 3 आ रहा है, तो 6 को कितनी बार ओपन करूं, ऊपर 3 बार, 6 5 4, 3 बार ओपन कर दिया, और नीचे 3 को ओपन कर दिया, 3 2, 1 लिखो तो लिखो, वरना कोई जरूरी नहीं है। 3 2, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 20 आ गया। बताओ ये वैल्यू निकालना और फैक्टोरियल निकालना किस किस को आ गया, सॉरी, सभी को आ गया ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज निकालना, आपको चेक करने के लिए, ऐसे कि आपको कितना आया है, तो मैं आपको कुछ वैल्यूज निकालना देता हूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या आ रहा है। जैसे मैं बोलूं 7C2, तो फटाफट क्विकली आंसर दोगे भाई क्या आ रहा है 7C2 की वैल्यू। 21 आ रही है, वेरी गुड हरेश मुरली जी 21, मीनू गुप्ता 21, चलो जी वेरी गुड। देखो 7C2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 को कितनी बार खोलना है, 2 बार, तो 7 गुणा 6, और 2 को खोल दिया है, 2 गुणा है, तो 2 3 अच्छा, तो 7 3 21। तो ऐसे करके फटाफट आपको ओपन करना आना चाहिए। अब आ जाओ, यहां तक आपको 2 चीजें समझ में आ गई। फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 4 3 2 1 ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करके, यानी 120 आगे फैक्टोरियल समझ में आ गया। एनसीआर कैसे निकालते हैं, एनसीआर ऐसे निकाल, जैसे 5C2 दिया हुआ है, तो नीचे 2 है तो 2 बार खोल दो, और 2 को पूरा खोल दो। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में देखना भाई, अगर आपको कहीं पर भी NC1 दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, ये n कितनी बार खुलेगा, नीचे 1 दिया हुआ है तो एक बार ही खुलेगा n, और 1 पूरा का पूरा नीचे एक बार खुलेगा, ठीक है। तो भाई, तो ये कितना आंसर आएगा, n ही आंसर आएगा। तो अगर आपको कभी नीचे r की जगह 1 दिखे, तो सेम वही आंसर आता है। तो NC1 आंसर क्या होता है, n होता है। तो अगर आपको कहीं पे मिल जाए 108C1, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, सीधा 108 आंसर करना है। अगर आपको कहीं पे मिल जाए 105C1, तो सीधा 105। अगर कहीं पे आपको मिल जाए 8C1, तो सीधा क्या, 8 आंसर। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ NCN अगर कहीं पे दिया हुआ है, तो ऊपर n गुणा छोटा होता हुआ 1 तक खुल जाएगा, n बार खुलेगा, और नीचे भी n खुलेगा, तो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो NCN की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, जैसे 5C5 है, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 10C10 है, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर आपको 2000C2000 दे दे, तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। कितनी वैल्यू दे दे, अगर ऊपर से नीचे वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम ही होगी। लास्ट में एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर NC0 आ जाए, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 5C0, तो सोचना नहीं है कुछ भी, 1 वैल्यू कर देना। तो यहां तक एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना बताया, मैंने आपको NCR को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने बताया। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n ही होती है अगर आ जाए। NCN अगर दोनों जगह सेम सेम वैल्यू आ जाए, तो भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इन सारी चीजों में किसी को डाउट है क्या, किसी को भी कोई चीज में दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ अभी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तभी अगर ये चीजें नहीं आएंगी, तो आप मान के चलो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रही है, तो आगे बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, मैं बड़ी आसानी से समझा दूंगा आप लोगों को। पहले कैलकुलेटिव चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अब आ जाते हैं, देखो भाई, ये जो फैक्टोरियल जो होता है ना आप लोगों का, फैक्टोरियल, ये आपका एक तरीके से अरेंजमेंट के लिए काम में आता है। और जो एनसीआर होता है, ये आपका चॉइस के लिए, किसी भी चीज में जो चॉइस या सिलेक्शन के लिए काम में आता है। कैसे काम में आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब हम लोग। पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल बी अरेंज्ड।
टेबल कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, तो ये क्या है, अरेंजमेंट पूछ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स का अरेंजमेंट होगा तो क्या यूज में आएगा, फैक्टोरियल। क्या यूज में आएगा, फैक्टोरियल। अरेंजमेंट के लिए क्या आता है, फैक्टोरियल यूज में आता है। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, कितने लेटर्स को आपको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 लेटर्स को आपको अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स को अलग अलग है सारे लेटर्स, तो 5 अलग अलग लेटर्स को अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। तो आंसर आ गया 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, मैथमेटिक्स के वर्णों को कितने अलग अलग प्रकारों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखना भाई। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को। एक तीर मैंने ऐसे बनाया, एक तीर मैंने ऐसे बनाया, और एक तीर मैंने ऐसे बनाया, या फिर ये वाला तीर को, एक मिनट रुको, ये 3 अलग अलग टाइप के तीर हैं, तो इनको कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 टाइप से अरेंज किया जा सकता है। फैक्टोरियल 3 यानी 6 टाइप से अरेंज किया जा सकता है। 3 अलग अलग तीर हैं, 3 अलग अलग चीजों को अरेंजमेंट के लिए क्या, फैक्टोरियल, चाहे वर्ड हो चाहे ऐसे कोई साइन हो। लेकिन मान लो इनमें से 2 तीर सेम हो जाएं, अब मान लो अगले अरेंजमेंट में मैंने क्या किया, इन दोनों तीरों को आपस में चेंज कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हुए या सेम अरेंजमेंट हुए, कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। डिफरेंट नहीं हुए, सेम ही हुए, दिखने में तो सेम लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वर्ड ले लूं, A B, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इन दोनों ए को मैंने आपस में चेंज कर दिया, तो फिर भी लिखा A B गया, तो वर्ड तो सेम ही प्रेफर हुआ, तो नया वर्ड थोड़ी बनेगा। तो जब भी कोई 2 चीजें सेम आती है, तो अरेंजमेंट्स की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। कुछ अरेंजमेंट आपस में क्या दिखने लग जाते हैं, सेम दिखने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब अरेंजमेंट कम होते हैं, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अरेंजमेंट करने के लिए। ये बात ध्यान में रखो, अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो डिवाइड ही होगा, क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट 3 टाइप से ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 11 यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले, फैक्टोरियल 11 लिख दिया यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि 11 लेटर से, तो 11 फैक्टोरियल 11 तरीके से। लेकिन यहाँ मुझे बताना, ये ए और ए सेम है, ठीक है, इसके अलावा ये एम और एम सेम है, इसके अलावा ये टी और ये टी सेम है। तो ये दो वर्ड के 3 सेट सेम है, तो बताओ इनका डिवाइड लगेगा, अरेंजमेंट कम होगा कि नहीं होगा। तो दोनों एम सेम है, उसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों ए सेम है, इसके लिए, उसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। और दोनों टी सेम है, उसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई 8। ये ऐसे वाला साइन होता है ना, ये भी फैक्टोरियल का ही होता है। तो आपका फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट। अगर सेम वर्ड आ रहे हैं तो डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनता है, उसमें जैसे बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल बी अरेंज्ड व्हेन ईआरएस आर ऑलवेज टुगेदर। अब ईआरएस को एक साथ रखना है हमेशा, तो मुझे बताओ ईआरएस एक वर्ड की, एक लेटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, सारे एक साथ चलेंगे ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मुझे बताओ ये कितने तरीके से, इसको पूरे को एक यूनिटी मानना है। जैसे अगर आप काउंट करोगे इसमें लेटर, तो 1 2 3 4। अब ईआरएस को पूरे को एक साथ ही इधर उधर घुमाना है, तो इसको एक यूनिटी मानोगे, 4 1 5 और 1 6 और 1 7। तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 7 करोगे। लेकिन फैक्टोरियल 7 आपका आंसर नहीं है। इस ईआरएस को इधर उधर तो घुमा लोगे आप एक साथ, लेकिन ये ईआरएस आपस में तो चेंज हो ही सकता है। ईआरएस एक साथ तो रहेगा, लेकिन आपस में तो चेंज हो ही सकता है। तो उससे बताओ अरेंजमेंट बढ़ेंगे या घटेंगे, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 से ज्यादा ही होंगे कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब वो अरेंजमेंट कितने बढ़ेंगे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू निकाल लेना। ये इतना बड़ा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना वैसे देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े, ये फैक्टोरियल 3 समझ में आ गया ना सभी को।
इसको तो एक यूनिट रख लिया क्योंकि एक साथ चलेगा, लेकिन ये ERS भी आपस में चेंज होते हैं, तो ये अरेंजमेंट को बढ़ा देंगे, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो जी, अरे पोल देने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करो, हम लोग पूरा टॉपिक सीख के जाएंगे। चलो नेक्स्ट फटाफट कर लो, देखो फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 16 मिनट की क्लास हो चुकी है, 40 मिनट एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी को देंगे। इसका आंसर कमेंट करो। चलो पोल दे देता हूं इसके अंदर, पोल में आंसर कर दो। अब आप बोलोगे सर दोनों ए एक साथ न आते हो, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। देखो भाई ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों का आंसर थोड़ा डिफर किया है। देखो ये वर्ड है एलजेब्रा, इसको मैं अरेंज करूंगा, ठीक है, तो इसमें ए का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। टोटल अरेंजमेंट जितने होंगे उसमें दो ही टाइप के होंगे। टोटल अरेंजमेंट इसके जितने भी टाइप से हो सकते हैं उसके दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों ए क्या आ सकते हो, टुगेदर आते हो, दोनों ए साथ में आते हो, या तो ये होगा टोटल अरेंजमेंट में। दूसरा क्या होगा, दोनों ए साथ में नहीं आएंगे तो दोनों ए नॉट टुगेदर, टुगेदर नहीं आती हूँ, साथ में नहीं आती हूँ। इसके अलावा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू दोनों ए एक साथ आ जाए, बोथ ऑफ ए इज टुगेदर प्लस बोथ ऑफ ए आर नॉट टुगेदर। ये समझ में आया टोटल अरेंजमेंट कैसे लिखा। देखो भाई अरेंजमेंट जितने भी टाइप के वर्ड बनाओगे तो उसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो दोनों एक साथ आएंगे या अलग अलग होंगे, इसके अलावा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया हम लोगों ने, टोटल अरेंजमेंट किया। अब मुझे बताओ टोटल अरेंजमेंट आपको ए एक साथ ना आते हो ये नहीं पता हो तो ऐसे फॉर्मूला लगाया करो ये वाला कि ए एक साथ आते हैं तब तो आपको निकालना आता है ना। अब मुझे बताओ टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, कितने वर्ड हैं, लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, फैक्टोरियल 7। बताओ डिवाइड किससे करूं, अरे किससे करूं डिवाइड, दोनों ए सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूं क्योंकि ए सेम आ रहे हैं, फैक्टोरियल 2 टोटल अरेंजमेंट। अब दोनों ए एक साथ आते हो तब कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तब इन दोनों ए को एक यूनिट गिना जाएगा, तो कितने यूनिट हो गए 1 2 3 4 5, और दोनों ए को एक साथ गिना तो ये कितना आया 6, तो ये फैक्टोरियल 6 ही बनेगा। क्या फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें, क्योंकि आप बोलोगे कि सर दोनों ए एक साथ तो आते हैं लेकिन ये आपस में भी तो घूमेंगे, क्या आपस में घूमने से कोई फर्क पड़ेगा, जैसे ERS आपस में घूम रहे थे तो अलग अलग थे तो उससे तो फर्क पड़ रहा था, वर्ड अलग बन रहे थे, लेकिन डबल ए को जब आपस में चेंज करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस जब दोनों ए एक साथ नॉट टुगेदर आते हैं तो अब निकल जाएगा ये फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल 5 होता है 120, 120 यानी 60, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सबको याद है ना, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, फैक्टोरियल 5 तक तो 120 आ गया, 5 7 गुना 6 आ जाएगा, तो 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये माइनस ये वाला इसके अंदर फैक्टोरियल 6 माइनस हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है 12 12 60 12 6 72 720 होती है, कितना आएगा भाई 21 को मल्टीप्लाई कर लो, 2520 माइनस 720 कितना आ गया ये 1800 आ गया, दैट इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, अब मैक्सिमम इसी टाइप पे पहुंच पाएगा एग्जामिनर, इससे आगे नहीं जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चले आगे बढ़े फिर, अब आ जाते हैं गेंद वाले क्वेश्चन, इनको बहुत ध्यान से देखना है, एग्जाम में 99% ये चांस है कि आपका बॉल वाला क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा जाता है या फिर इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। फैक्टोरियल किस काम में ले रहे थे अभी तक हम लोग, अरेंजमेंट, अब फैक्टोरियल का यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन अगर 5-6 चीजों में से कोई चीज चॉइस करनी है, जैसे मान लो ये 2 मार्कर हैं,
ठीक है ना, ऐसे करके ये मार्कर ही मान लो, चलो ये ट्रिमर है, ये 2 मार्कर है। इन मार्कर्स में से मुझे चॉइस करना है, ठीक है ना। तो मैं इन 2 मार्कर में से कितने टाइप से चॉइस कर सकता हूँ? एक मार्कर चॉइस करना है, तब आपको एनसीआर काम में लेना है, चॉइस या सिलेक्शन के लिए। जैसे इन 2 मार्कर में से मुझे सिलेक्ट करना है, एक मार्कर सिलेक्ट करना है, तो मेरा टोटल कितने हैं? 2 है, और एक सिलेक्ट करना है तो 2C1। तो कितने टाइप से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 2 टाइप से। NC1 कितना होता है? N होता है, तो 2C1 2 होगा। या तो ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा या ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, 2 टाइप से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? सिलेक्शन के लिए क्या काम में लेते हैं? कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, एनसीआर काम में लेते हैं। अब बात आ जाओ भाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो, जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे 90% चांस जयपुर जाने के, तो आप क्या सोचते हो कि सर के ज्यादातर जयपुर जा सकते हैं सर आज, लेकिन यही चीज मैं परसेंटेज में नहीं बोल के एक में से बोल दूं, ठीक है। अगर मैं यही चीज परसेंटेज में नहीं बोल के फ्रैक्शन में बोल दूं, तो फ्रैक्शन में क्या होगा? 90% को क्या बोल दूंगा? 9/10 बोल दूंगा। तो जब 9/10 बोलूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा? प्रोबेबिलिटी बोल दूंगा। तो जब एक में से किसी चीज को काउंट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी या संभावना बोलते हैं। तो वो होता क्या है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल केसेस। अब ये होते क्या है, ध्यान से समझ लेना भाई। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 से छोटी आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने आपको ये बोला है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपने बॉक्स में से कितनी बॉल निकाल रहे हो? एक बॉल निकाल रहे हो। अब एक बॉल निकाल, जितने टाइप से निकाल सकते हो, एक बॉल जितने भी टाइप से निकाल सकते हो, वो तो क्या है? नंबर ऑफ टोटल केसेस। वो तो नंबर ऑफ टोटल केसेस है। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट समझते चले जाना, आराम समझ में आ जाएगी सारी चीज, कभी गलत नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड। जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, वो हमारे लिए फेवरेबल केस है। मुझे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि बॉल रेड ही हो, तो बॉल को रेड करना मेरे लिए क्या है? फेवरेबल केस है। तो नंबर ऑफ टोटल केस ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केस समझ में आ गया सभी को? नंबर ऑफ टोटल केस मतलब एक बॉल निकाल रहा हूं, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं उसके ऊपर। लेकिन मेरे लिए फेवरेबल क्या है? जो मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछा है, मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछा है कि रेड बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो रेड बॉल होना मेरे लिए फेवरेबल है। तो इस क्वेश्चन में बताओ टोटल केस क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल केस हो गए, एक बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है? एक बॉल निकालनी है। तो कितनी बॉल्स में से एक बॉल सिलेक्ट करनी है? 6 4 10 और 5 15 बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट करनी है। तो किसी भी कलर के आ जाए, 15 बॉल में से एक बॉल सिलेक्ट कर लिया। ये तो मेरे लिए क्या हो गया? टोटल केस हो गया। लेकिन अगर मुझे फेवरेबल केस निकालना है, तो मुझे बॉल को क्या करना है? लाल करना है। तो इस बार जब मैं हाथ दूंगा, थैले के अंदर से बॉल निकालूंगा, तो बॉल कितनी निकलनी, कैसी निकलनी चाहिए? लाल ही निकलनी चाहिए। इसलिए इस बार बॉल इस 6 बॉलों में से ही एक निकल सकती है फेवरेबल के लिए। तो 6 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करनी होगी, तो आप क्या लिखोगे? 6C1। तो 6C1 की वैल्यू 6, 15C1 की वैल्यू 15। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आंसर आ गया 2/5। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 अलग अलग यहाँ पे बेग दिए हुए हैं, एक बार आप निकालो, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। पोल दे दे क्या? ये लो पोल दे देते हैं। चलो भाई, ए और बी, सी और ई। ए में ज्यादा लोगों ने आंसर किया है, तो चलो देखते हैं ये आंसर है या नहीं। देखो,
वन बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल। एक बैग में तो 4 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अनदर कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। दूसरा एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग में से एक बॉल निकालनी है, यानी कि टोटल कितनी निकालनी है? 2 बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ आर व्हाइट, दोनों व्हाइट हो। तो मेरे लिए टोटल केस, सबसे पहले देखो मुझे व्हाइट बॉल निकालनी है, तो पहले बैग में से मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा, तो कितने में से निकलनी चाहिए व्हाइट बॉल? सिलेक्शन कितने में से होगा? पहले बैग में कितनी बॉल है? 4 बॉल है, तो पहले बैग में पहले हाथ दूंगा, तो 4 में से। टोटल मत मिला लेना भाई, 2 अलग अलग बैग हैं, तो एक बार एक बैग में से निकलेगी तो 4 में से निकलेगी बॉल। तो 4 में से मैंने कितनी बॉल निकाली? 1 बॉल निकाली। इसकी टोटल कंडीशन क्या होंगी? टोटल कितनी बॉल है इसमें? 6 बॉल है, तो 6 में से एक बॉल निकली। अब दूसरे बैग में हाथ दिया मैंने, दूसरे बैग में हाथ देने के बाद में मुझे क्या पता चला? कितनी बॉल है उसमें? 3 व्हाइट है, तो फेवरेबल के लिए 3 में से निकलेगी। और टोटल कितनी है? 5 और 3 8 बॉल है, तो 8 सी एक एक बॉल निकाल दी। अब प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ये आती है कि सर यहाँ पे प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा? बहुत लोगों को आती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होगा, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन मैंने बस इतना सा पूछा कि किस किस को इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो अब ध्यान से सुनना, सर दोबारा समझाना, बिल्कुल दोबारा समझा देंगे ऋतिक जी। एक बार मैं प्लस और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपका जो भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए वो काम करवाना आपका काम, मानो कि मेरा काम है, तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाल देना, ठीक है। तो पहले बैग में से एक बॉल इस स्टेप में निकाल दी, दूसरे बैग में से एक बॉल इस स्टेप में निकाल दी। तो मेरा काम कंप्लीट कहां पे हुआ? मेरा काम कंप्लीट इस स्टेप में हुआ कि नहीं हुआ? इसी सेकंड स्टेप में आके हुआ। जहां पे आपका काम कंप्लीट हो जाए उससे पहले मल्टीप्लाई और बाद में क्या? प्लस। तो काम यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है, क्योंकि दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालना आपका काम था। तो पहले क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। अगर बाद में होता तो प्लस आ जाता। प्लस भी कब आएगा तो मैं सिखाऊंगा। जुगाड़ समझ में आया सभी को? तो हो गया 4/6 मल्टीप्लाई बाई 3/8। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/6। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 थैले, ये थैला मान लो, एक थैला मान लो। पहले थैले में 4 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। दूसरे थैले में 3 व्हाइट बॉल है और 5 काली गेल है। दोनों बैग में से आपको एक एक बॉल बाहर निकालनी है, और दोनों क्या होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। अब कई लोग सारी बॉलों को मिला देंगे, मिलाना नहीं है। तो 2 अलग अलग थैले दे रखे, तो पहले एक थैले में हाथ धो के निकालोगे, फिर दूसरे में देख के निकालोगे। एक एक बॉल करके तो निकलेगी, 2 अलग अलग थैले, तो एक एक बार में थोड़ी निकलेगी। तो मुझे बताओ, पहले थैले में से जब बॉल निकालोगे आप, तो आपके लिए टोटल कंडीशन क्या है? 6 बॉल है, 6 बॉल में से एक बॉल निकाल ली। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है? वो ऊपर आएगी। फेवरेबल कंडीशन ये है कि आपकी व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए। तो व्हाइट कितनी है? 4 है, तो 4 में से एक निकलनी चाहिए। दूसरा बैग था, उसमें 8 बॉल थी, तो टोटल कंडीशन 8 में से एक निकल गई। व्हाइट निकाल रही थी तो 3 में से एक निकल गई। किसी एक स्टूडेंट ने दोबारा पूछा था। अब आपका काम क्या था? दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालना, तो इस स्टेप में मेरा काम पूरा हो गया। तो इससे पहले क्या? मल्टीप्लाई, और बाद में क्या? प्लस। हमेशा ध्यान रखो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1/4। अरे मैंने, कोमल, मैं यही तो बात समझा रहा हूँ आपको। कब प्लस कब मल्टीप्लाई, यही तो मुद्दा है इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इस इस बैग में किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है? आपको पूछिए कि दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाल दे। तो आपका ये काम कौन सी स्टेप में खत्म हुआ? दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालने का काम इस स्टेप में पूरा हो गया। इसी पहले बैग निकाली बॉल, दूसरी बार दूसरी निकाल दी बॉल। जहां पे काम खत्म हो उससे पहले मल्टीप्लाई, बाद में प्लस। अब अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सामने एक अगला एक क्वेश्चन है, आप ये करो एक बार, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे।
संदीप जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज, प्लस और मल्टीप्लाई वाली। देखो एक बार ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को और समझ लो, फिर आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा एकदम सही से आइडिया आपको लग जाएगा। एक बॉक्स है, इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड, 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल, 4 व्हाइट बॉल है। फिर बोला गया आउट ऑफ दीज 3 बॉल आर ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर, इसमें से 3 बॉलों को निकाल लिया जाता है। ठीक है, हाँ भाई आप हमारे शिष्य हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दो, उसके बाद में आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। एक बार टॉपिक कर ले हम लोग। ठीक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हार्ड, इसीलिए मैंने आज की क्लास में इस टॉपिक को चॉइस किया कि बहुत लोगों को हार्ड लगता है, तो इसको आसान बनाते हैं। आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर, इनमें से 3 बॉल को निकालना है आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज बीइंग द सेम कलर, आपको ये नहीं बोला कि कौन से कलर की हो सकती है, लेकिन सेम कलर होना चाहिए। क्या तीनों बॉल रेड हो सकती है? यस और नो में बताएंगे। सी आंसर होगा नहीं होगा अभी पता लग जाएगा। नहीं हो सकती, क्योंकि 3 बॉल तो है ही नहीं रेड। तो आपकी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो तीनों बोले ब्लैक हो सकती है, या तीनों बोले व्हाइट हो सकती है। 2 चीजें हो सकती है। तो करते हैं, पहले 3 बॉल ब्लैक कर लेना, फिर व्हाइट कर लेना। तो पहले तीनों बॉलों को ब्लैक कर देता हूं। 3 बॉल है टोटल मिला के, और तीनों ही अगर ब्लैक हो जाएंगी तो 3C3। 3 बॉल ब्लैक में से 3 बॉल सिलेक्ट कर ली, 3C3। टोटल बॉल कितनी है? 4, 3, 7 और 2 9, 9C3। ठीक है, उसके बाद में तीनों व्हाइट बॉल निकालनी है। ठीक है, तो व्हाइट बॉल कितनी है भाई? 4 है, 4 में से 3 बॉल निकाल लो। टोटल कितनी है? 9 बॉल है, 9 में से 3 बॉल निकाल दो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि सेम कलर की 3 बॉल निकाल दो। ये थोड़ी बोला था 3 ब्लैक निकालो फिर 3 व्हाइट निकालो, ये तो आपने खुद ने किया है। ठीक है ना, ये तो हमने खुद से सोच के किया है। आपको सिर्फ इतना सा बोला गया था कि 3 सेम कलर की बॉल निकाल दो। तो पहली बार काम क्या यहीं पे खत्म हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 3 सेम कलर की बॉल तो यहीं पे निकल गई। बोलो भाई। हो गया। तो काम खत्म होने के बाद में क्या? प्लस, और पहले क्या? मल्टीप्लाई। तो पहले तो कुछ है ही नहीं करने का, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस आएगा। अब बताओ आइडिया लगेगा कि नहीं लगेगा प्लस और मल्टीप्लाई का? लगेगा ना? इस जुगाड़ से बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के निकाला हुआ जुगाड़ है, कहीं नहीं फेल होगा अगर आप अच्छे से सोचोगे तो प्लस आ जाएगा बीच में। अब देखो आप मुझे एक बात बताना, 3C3 में मैं 3 को कितनी बार खोलूं? ऊपर 3 बार खोलूंगा। 3C3 को 1 नहीं करके मैं 3 बार खोल देता हूं, मान लो 3 2 1 खुल गया। अब नीचे 3 पूरा खुलेगा और इसके नीचे भी 3 पूरा खुलेगा, तो बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा आपस में? जैसे ये मैं एक खोल के दिखाता हूँ, 3C3 ये हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर खोल दिया 3 बार। फिर 9 को 3 बार खोला, 9 गुणा 8 गुणा 7, और फिर नीचे 3 खुलेगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो मुझे बताओ ये नीचे वाला और ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि साहब ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से? आपको ना इनको नीचे खोलने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा लिखने में। सिर्फ 3 को 3 बार खोल दो ऊपर, प्लस 4 को 3 बार खोल दो, नीचे दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 9 को 3 बार खोलना है, नीचे तो सेम ही है। सही है भाई, इससे क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 9, फिर 2 फिर कट रहा है, देखो 2 चौक 8 और 2 कट गया। तो यहाँ 1 प्लस 4 कितना बचा? 5, 4 तिया 12 और 12 संती 84। आंसर कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा आपको मतलब ये नहीं होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कैलकुलेशन भी समझ में आ गई ना, फास्ट कैसे करनी है। वो 3 तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, और बाकी आप एलसीएम लेके कर लेना भाई, जैसे भी करना है। बताओ कुछ अलग सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कोई पहली बार प्रोबेबिलिटी समझ रहा है उसको समझ में आ रहा है ना?
अच्छा आगे बढ़ूं उससे पहले देखो, आगे एक लास्ट में बताता है, लेकिन पहले एक चीज बता देता हूँ आपके लिए ना। हर महीने की 18 तारीख को, ठीक है ना, हर महीने की 18 तारीख को लगभग एक, मतलब 18 तारीख को हर महीने की आईबीपीएस कलर प्री का एक यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसमें टॉप जो 5 रैंकर्स होते हैं ना, उनको अमेजोन के 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 के वाउचर्स मिलते हैं, जिससे आप अपना पढ़ने का सामान, कोई बुक्स या फिर कोई भी चीज जो आपको मंगानी हो वो मंगा सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है, इसको रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, इस जो भी लेसन हो रहा है इसका। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद में इस टेस्ट में यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लेना है, इनरोल कर लेना है। उसके बाद में ये टेस्ट जब भी होगा तो उस टाइम पे आप लोगों को ये टेस्ट देना है। जैसे यहाँ पे 6 से 7 इसका एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे देना है। अगर आप उस टेस्ट के अंदर अच्छी रैंक लेके आते हो, शुरू के टॉप 5 में आते हो, तो आपको ये 5 वाउचर मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से, तो इसको आप कहीं भी यूज में ले सकते हो। तो हर 18 तारीख को आपकी तैयारी भी हो जाएगी जब आप टेस्ट दोगे तो, और साथ में अगर आपकी रैंक आई तो आपका क्या हो जाएगा, आपको मतलब स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन सेम सेम से करा रहा हूँ पहले जैसे ही, लेकिन आपको कितना समझ में आया ये मैं चेक करूंगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। ये वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे सभी लोगों से। क्या आ रहा है भी आंसर? पोल दे देता हूँ, लो पोल में आंसर कर दो, लेकिन आप ही लोग करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का 50%, बाकी लोगों का गलत क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना आसान तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। मैं पोल हटा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ग्रीन, 12 येलो, 11 व्हाइट बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल आर सिलेक्टेड बोथ आर ग्रीन। दोनों की दोनों बॉल क्या होंगी, ग्रीन होगी। तो 2 बॉल सिलेक्ट करनी है टोटल में से, तो टोटल कितनी बॉल है, 22 और 11 33 बॉल है। 33 में से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, ये तो मेरे लिए टोटल कंडीशन होगी। और दोनों बॉल क्या होनी चाहिए, ग्रीन। ग्रीन कितनी है, 10 बॉल है, 10 में से 2 सिलेक्ट कर लो, वो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। बताओ ये 2 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर नीचे, तो फिर 2 खोलोगे, फिर 2 खोलोगे, ऊपर नीचे कट जाएगा वो। 10 को 2 बार खोल दो, 33 को 2 बार खोल दो, काट पीट लो भाई। ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या आ गया, 16 दूनी 32 हो गया। ऊपर आ गया 15 और नीचे आ जाएगा 6 7 1, तो 15/176 आपका आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप करेंगे, मैं पोल दे रहा हूँ यहाँ पे। इस बार पोल में आंसर भी क्लिक कर देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं, पहले आप ये कर लो। वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है, सभी लोगों का बी आ रहा है। कोमल, तन्मय, संदीप, रसल, संदीप, मीनू, गुप्ता जी, इन सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंजलि, टाइम एंड डिस्टेंस किसने नाम रखा हुआ है भाई अपना, साहिथी। चलो भाई, तो ये आपका लीडर बोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिन्होंने एकदम से फर्स्ट सही से आंसर दिया है। तो इन लोगों ने एकदम से सही आंसर दिया है। चलो भाई देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपको ये पूछा गया है, an urn contains 10 green, 12 yellow, 11 white ball, what is the probability that when 2 balls are selected none is white। 2 बॉल सिलेक्ट कर ली, कोई भी व्हाइट नहीं है। इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, दोनों बॉल क्या हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती है, दोनों बॉल येलो हो सकती है, ठीक है ना। एक बॉल ग्रीन,
एक बॉल येलो हो सकती है। ये तीनों चीजें हो सकती है ना। अब इन तीनों चीजों की आप लोग कंडीशन निकालने बैठोगे तो फिर इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, दोनों ग्रीन हो जाए, दोनों येलो हो जाए, एक ग्रीन एक येलो हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए। तो आपको सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। आपको सिंपल ये सोचना है कि कोई भी बॉल व्हाइट नहीं होगी तो वो क्या हो सकती है, ग्रीन और येलो हो सकती है। तो इन 22 में से कोई भी हो वो दो बॉल, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या, आपको कोई। तो व्हाइट में से चॉइस करने के बजाय किन में से चॉइस कर लो, इन 22 बॉल में से चॉइस कर लो। तो आपको दो बॉल सेलेक्ट करनी है, कोई भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए। तो बची हुई जो 22 बोले ना, उनमें से मैंने दो बॉल सेलेक्ट कर ली, और टोटल तो 33 ही तो होना ही होना, दो से दो कट गया, 22 गुणा 21, 33 गुणा 32, 11 से काट दो भाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तीनों 7 21, और ये आ जाएगा 16। तो आंसर क्या आ गया, 7/16। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी बॉल व्हाइट नहीं है, कोई भी बॉल ग्रीन नहीं है, तो कर पाओगे ना सभी लोग, बताओ। आगे बढ़े फिर, चलो। अब ये कम से कम वाला, एटलीस्ट वन वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग आंसर करो, फिर मैं बताता हूं आपको। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम वाला और अधिक से अधिक वाला। इसमें अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऑप्शन में पोल दे देता हूँ, पोल में आंसर करो सारे लोग। बी और सी, ऐसे ही तुक्के मार रहे हो ना, कुछ लोग तो ऐसे ही तुक्के उड़ा देते हैं ना। चलो भाई, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। आ जाते हैं, यहाँ तक कि एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है जहां तक मुझे आइडिया है, पोल में मैंने जो देखा है। देखना भाई ध्यान से, ये बोला जा रहा है कि यही 10 ग्रीन, 12 येलो और 11 व्हाइट बॉल है। फिर बोला है व्हेन टू बॉल्स आर सिलेक्टेड, दो बॉल आपको सिलेक्ट नहीं है, एटलीस्ट वन इज व्हाइट। एटलीस्ट वन इज व्हाइट का मतलब क्या होता है, कम से कम दो, कम से कम एक का मतलब, दो में से कम एक का मतलब एक व्हाइट भी हो सकती है और दोनों व्हाइट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब एक व्हाइट होगी तो दूसरी कोई दूसरे कलर की होगी, एक व्हाइट होगी और एक दूसरे किसी कलर की होगी, जो भी होगा। तो अगर आप इनको निकालने बैठ जाएंगे तो कैसे निकलेगा, ये देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। एक व्हाइट बॉल होगी, जब दोनों व्हाइट बॉल होंगी, जब दोनों व्हाइट बॉल होंगी तो व्हाइट में सेलेक्ट कर लो भाई, 11C2 डिवाइड बाई क्या होगा भाई, 33 से 33 में से दो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको एक व्हाइट और एक अदर्स, एक व्हाइट सिलेक्ट करनी है, यानी 11 में से एक सिलेक्ट की। फिर एक दूसरी बॉल सिलेक्ट करनी है, दूसरी कोई भी हो सकती है, एक व्हाइट के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो बाकी 22 में से एक बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और ओवरऑल क्या आप कितने में से सिलेक्ट कर लो, 33 में से दो बॉल सिलेक्ट कर लो। अब आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे क्या आएगा, आपको कितनी बॉल निकालनी थी भाई, दो बॉल निकालनी थी ना। तो दो बॉल निकालने का काम यहाँ पे खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे। तो इससे पहले क्या, मल्टीप्लाई और आगे प्लस, तो यहाँ ही आया, यहाँ आएगा भी प्लस, आगे देखना भी ध्यान से समझना। अब एक बार ही आता है ये साइन, एक साइन डिसाइड करता है ये, ऐसे नहीं कि सब में ही लगा दो आप। अब दोबारा से काम कब खत्म हो रहा है, ये तो प्लस आ गया यहाँ पे, दोबारा से काम यहाँ खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बॉल निकाल दी, एक बॉल निकाल दी। तो इससे पहले क्या, मल्टीप्लाई और आगे क्या, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, दोबारा से काम खत्म हो रहा है ना वहां पे, तो उससे पहले मल्टीप्लाई। समझ गए सभी लोग।
अब इसको सोल्व करोगे तो बताओ कैलकुलेशन बड़ी होगी कि नहीं होगी? यस और नो में जवाब दो। कैलकुलेशन बड़ी, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। हालांकि ये कर सकते हो आप, इसको हम अवॉइड करेंगे। अब कैसे अवॉइड करेंगे, ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, मेरे आधे चांसेस हैं जयपुर जाने के, तो कितने चांसेस नहीं है जयपुर जाने के? जयपुर नहीं जाने के आधे चांसेस है। कैसे निकला ये आधा? 1 - 8। अगर आपको किसी भी चीज की नेगेटिव अगर आप लोग वो निकाल लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किसमें माइनस कर दो? 1 में से माइनस कर दो। समझ रहे हो ना? जैसे मेरे जयपुर जाने की संभावना है, तो टोटल एक ही हो सकती है, टोटल एक ही संभावना हो सकती है, तो एक में से आधी जाने की है तो आधी नहीं जाने की है, बस। तो यहाँ देखो, जब दो बॉल आप निकालते हो व्हाइट, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? एक व्हाइट हो सकती है, एक कोई अदर बॉल हो सकती है, दोनों व्हाइट हो सकती हैं, और कोई भी व्हाइट नहीं होने की, दोनों की दोनों अदर हो सकती है। या फिर दोनों की दोनों अदर का मतलब नो व्हाइट। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, बताओ? तो दो बॉल में इन तीनों चीजों की कोई भी पॉसिबिलिटी आएगी, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, इन सब की मिला के प्रोबेबिलिटी एक होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी। अब देखो, अगर मान लो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे इन दोनों की मिला के चाहिए प्रोबेबिलिटी, इन दोनों केस की, कि भाई एक व्हाइट एक अदर, कम से कम एक व्हाइट होनी चाहिए। तो मैं ये निकाल दूंगा कि दोनों ही व्हाइट ना हो, इसकी निकाल लेता हूं। जब दोनों ही व्हाइट नहीं होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी निकाली थी थोड़ी देर पहले, क्या आई थी? 7/16। जब दोनों ही व्हाइट नहीं थे तो 22 में से 2 सिलेक्ट कर ली थी हमने, और टोटल 33 में से 2 सिलेक्ट करनी थी। तो वो मैंने निकाल ली थी। कैसे निकाली थी? 22C2 डिवाइड बाई 33C2। जब कोई भी व्हाइट नहीं होगी तो ये कितनी आई थी? 7/16 आई थी पिछले क्वेश्चन से। तो ये इन दोनों का जस्ट उल्टा है कि नहीं है, बताओ? कम से कम व्हाइट होने का मतलब, कम से कम एक व्हाइट होने का मतलब जस्ट उल्टा क्या होगा? कोई भी व्हाइट नहीं होना। तो आपको समझना क्या है? आपको ये समझना है एटलीस्ट वन इज व्हाइट में इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कोई भी व्हाइट नहीं हो। ये समझना है कम से कम में, बस ये बात समझ के जानी है। पूरा रामायण इसलिए बताई मैंने। कम से कम एक व्हाइट होने का जस्ट उल्टा क्या है? कोई भी व्हाइट नहीं होना। तो कोई भी व्हाइट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 22C2 डिवाइड बाई 33C2, क्योंकि इन 22 में से सिलेक्ट कर लो, तब कोई भी व्हाइट नहीं होगी। तो ये वैल्यू क्या है? 7/16। ये जस्ट उल्टा है, तो इसको सीधा करने के लिए जो चाहिए वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 16 - 7 9/16 आ जाएगा आंसर। इनमें से कोई नहीं। समझ में आया सभी को? तो कम से कम का जस्ट उल्टा क्या होगा? कोई भी बॉल व्हाइट नहीं हो। बस ये ध्यान में रखो, कम से कम का उल्टा कोई भी चीज व्हाइट नहीं हो। समझ गए? आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन निकाल दो भाई, वेरी सिंपल। दोनों गेंद सफेद ही तो करनी है। तो टोटल 35 बॉल है, 35 में से टोटल कंडीशन क्या होंगी? 2 बॉल सिलेक्ट कर लिया, और दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। तो 20 व्हाइट है तो 20C2 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, 20 को 2 बार खोल दो, 20 × 19, और यहाँ पे 35 × 34। तो काटो भी थोड़ा सा, ये 10 आ गया, 4 से 10 आ गया, ये 17 आ गया। 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 19 दूनी 38, और 17 37 119। तो 38/119 ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि जब 2 गेंदों को चुना गया तो एक सफेद है, तो इसको कैसे करोगे? जब 2 गेंदों को चुना गया तो एक गेंद क्या होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। वेरी सिंपल, देखो ध्यान से समझो। 2 गेंद चॉइस करनी, तो टोटल में से 2 गेंद चॉइस करोगे तो 35C2।
अब दो गेंदों में से एक बॉल सफेद होनी चाहिए, तो एक व्हाइट होगी, तो बची हुई क्या होगी, काली हो सकती है, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ब्लैक होगी। तो एक व्हाइट चॉइस कर लो, 20 में से एक व्हाइट हो गई और 15 में से एक काली हो गई। आपको कितनी बॉल निकालनी थी, दो बॉलें निकालनी थी, तो काम कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। काम खत्म होने से पहले क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा 20 गुणा 15 बटा 35 गुणा 34 बटा 2, तो ये 17 हो जाएगा। 5 7 35, 5 दिया 15, तो 20 दिया 60 बटा 119 आपका आंसर। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है भाई। कम से कम का मतलब तो मैंने समझा दिया, अब अधिक से अधिक एट मोस्ट वन इज वाइट, इसका मतलब और समझ जाना। ये दो क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। पहले आप निकालेंगे फिर मैं बताऊंगा। भाई अधिक से अधिक एक गेंद सफेद होना, एटमोस्ट वन इज व्हाइट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, यानी 0 व्हाइट भी हो सकती है और एक व्हाइट भी हो सकती है। तो 0 व्हाइट का मतलब क्या हो गया कि दोनों गेंदें क्या हो जाएंगी, ब्लैक चॉइस कर लो। और 1 व्हाइट का मतलब क्या हो गया, एक व्हाइट चॉइस कर लो, एक ब्लैक चॉइस कर लो। लेकिन जब इनको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बनेगी। लेकिन देखो अधिक व्हाइट बॉल जब दो को सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको पहले बताया कितने हो सकती है, एक बॉल व्हाइट हो जाए, एक बॉल अदर हो जाए। मान लो कितनी बॉल है, एक तो ये चांस होता है, ठीक है। या फिर दोनों बॉल व्हाइट हो जाए, या फिर नो व्हाइट, कोई भी व्हाइट नहीं हो, तीनों चीजें हो सकती है। यहाँ पे आपको किसकी कंडीशन पूछी गई है, 0 व्हाइट और 1 व्हाइट, यानी कि आप लोगों को इसकी और इसकी मिला के कंडीशन पूछी है। तो आप क्या कर दो, इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, अधिक से अधिक का, अधिक का उल्टा हो गया कि दोनों व्हाइट हो जाए। अधिक से अधिक का उल्टा क्या हो गया, दोनों व्हाइट हो जाए। तो उल्टा निकाल दो, इसका उल्टा क्या होगा, अधिक से अधिक का उल्टा। एक अधिक से अधिक एक गेंद सफेद होने का उल्टा क्या हो गया, तो कि दोनों के दोनों व्हाइट हो जाए। दोनों के दोनों व्हाइट हो जाएंगे तो 20C2 डिवाइड बाई 35C2 कितना आएगा है, 2 से 2 कट गया, 20 गुणा 19 बटा 35 गुणा 34, 520, 507 35, और ये 2 हो गया, ये 17 हो गया। एक सेकंड, यहाँ 7 आएगा, सॉरी। तो 19 दूनी 38, 38 बटा 119। अब आपको जो चाहिए ये आंसर नहीं है भाई, ये तो उल्टे की प्रोबेबिलिटी निकली है। इसको सीधा करने के लिए 1 से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, अब आएगी 119 माइनस 38 बटा 119, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। तो 81 डिवाइड बाई 119, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सारे लोग। हाँ। कम से कम का उल्टा क्या होता है, कम से कम का उल्टा होता है कि कोई भी बॉल उस कलर की ना हो, उल्टा कोई भी बॉल उस कलर की ना हो, तो वो निकाल के एक में से माइनस कर दो, ये याद कर लो ये चीज, ठीक है। और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, दोनों बॉल वही हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में 1 में से माइनस कर दो, आपका काम हो गया। देखो भाई 55 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आगे मतलब कार्ड्स वाले क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्ड ही समझा पाऊंगा 5 मिनट में, तो उसके बाद में आगे कम से कम 20 मिनट और चाहिए। तो वो आज की क्लास में नहीं करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट हो या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12 अक्टूबर से मेरा अभी भी एक नया बैच आया है, जो पिछला मंडे था। तो मेरी उसमें जो क्लासेस होती है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो प्लस स्टूडेंट है वो तो डायरेक्ट आ सकते हैं क्लास के अंदर 12 अक्टूबर से, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो। 12 अक्टूबर से चालू हुआ था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का भी उसमें ऑफ है, कल का भी ऑफ है, ये मंडे से फ्राइडे ही होती है। तो अगर आप लोग वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें इनरोल करके पीछे की जो 5 क्लास होगी उसको देख लो, ताकि आपका परसेंटेज और रेशियो का बेसिक क्लियर हो जाए। तो पूरी मैथ्स में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आगे की पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आप लोगों का। वो आईबीपीएस कलर के लिए काफी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी बात, जो अनअकैडमी प्लस में नहीं है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप लोग एक कोड है बैंकर्स पॉइंट, ठीक है, स्पेलिंग में अच्छे से लिख देता हूँ, BANKERSPOINT,
ठीक है, इसको बिना स्पेस दिए लिख देना। जब भी आप लोग परचेज करते हो प्लस को, तो वहां पे अप्लाई करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा इससे। ठीक है, जो भी फीस होगी, आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो उससे मेरे जितने भी कोर्सेज है और बाकी टीचर के जितने भी कोर्सेज है वो सारे एसेसिबल हो जाएंगे। ताकि आप लोगों के लिए एक ये अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट एंड एकेडमी करा रहा है, जिसमें आपको 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपए कूपन मिलेंगे, जिससे आप अपना स्टडी का कोई सामान या फिर कोई भी चीज आप लोग उससे परचेज कर सकते हैं। तो वो अगर आपको जीतना है तो आप हर महीने की 18 तारीख को, हर महीने की 18 तारीख को एक कोर्स, मतलब एक टेस्ट लिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस के डेस्क, मतलब ये भी जो भी आपका कोर्स बनाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको क्लिक करना है, साथ में लॉगिन करना है, साथ में फिर यहाँ पे इनरोल कर लेना है जाके टेस्ट के अंदर, स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर। तो इससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसका टाइमिंग 6 से 7 बजे तक का है। अब अगला टेस्ट जब भी होगा तो उसका टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भाई बताओ, समझ में आया सभी को या नहीं आया? प्रोबेबिलिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट, और जो लोग लेट आ रहे हैं थोड़ा सा टाइम पर आया कीजिए क्लास देख के, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। बाकी किसी का कोई डाउट हो आज के लेसन से रिगार्डिंग, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं और भी स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।